देख लो भाई, यहाँ पे सुन लेना, ठीक है। आज हम इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड गुडविल। अब पहले तो गुडविल का मतलब क्या होता है मैंने वो समझ लो। ये पहले तो इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों है भाई, कि अगर अभी जो पढ़ा रहा हूँ ना, आगे जाके जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आएगा, ठीक है, या कोई भी रिटायर होगा, तो गुडविल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है। अब आते लोग सोचते हैं कि छोटा सा टॉपिक है, पर इसके चक्कर में दिक्कत क्या आती है, जब बड़े क्वेश्चंस में गुडविल निकालने के लिए आता है। अब वहां पे बच्चा क्या करता है, गुडविल नहीं निकाल पाता। गुडविल नहीं निकाल पाएगा तो वैल्यूएशन नहीं रख पाएगा, एंट्री नहीं कर पाएगा, वहां भी नंबर कटेगा, एंट्री पे भी नंबर कटेगा, नीचे बैलेंस शीट में भी नंबर कटेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखें। शुरू करते हैं एक्चुअल में गुडविल होती क्या है, क्यों चाहिए और कैसे चाहिए। देखो भाई, कोई भी बिजनेस है, सपोज करो यहाँ पर तुम्हारा ए और बी, ये तो पार्टनर्स है, दोनों क्या है, पार्टनर्स है, ठीक है। ए और बी पार्टनर्स है, हमें बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना, बिजनेस कर रहे हैं। अब ये गोलगप्पे का ठेला चला रहे हैं, किसका ठेला चला रहे हैं, गोलगप्पे का। ए और बी भाई गोलगप्पे का ठेला चला रहे हैं। अब सी आया, सी ने बोला भाई मुझे भी गोलगप्पे के ठेले में अपना बिजनेस पार्टनर करना है। तो कॉमन सी बात है भाई, अभी तो ए और बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे थे ना सब कुछ, ठीक है। अब बिजनेस में कौन आया, सी आया। तो सी को क्या ये बिजनेस में ऐसे फ्री में रख लेंगे, ये रखेंगे, बदले में कुछ ना कुछ मांगेंगे, ठीक है। तो दो चीज मांगते हैं, कितनी चीज मांगते हैं, दो चीज। पहला तो बोलते हैं देख भाई सी, तू बिजनेस में आ रहा है तो पहले तो पैसा ले लिया, क्या क्या पैसा, वो होता है कैपिटल। क्या होता है कैपिटल, कैपिटल लेके भाई तू भी पैसा लगा। पर एक चीज सोच के देखो, सपोज करो ये ए और ये बी है, ये दोनों अभी तक अकेले जाके गोलगप्पे का ठेला खोल कर रहे, एक गोलगप्पे बना रहे, गोलगप्पे बेच रहा है, ठीक है। अभी सी आया, ठीक है ना, अभी सी आया, इसने बोला मुझे भी क्या करो, बिजनेस में रख लो। अब पहली बात समझो, सी तुम बोलोगे कि सी कैपिटल तो लेके आ गया, पर कैपिटल किसके लिए लेके आते हैं, ए या बी के लिए लेके आते हैं या बिजनेस के लिए लेके आते हैं। तो ये जो कैपिटल जा रहा है किसके पास जा रहा है, बिजनेस के पास। तो भाई ए और बी ने जो ये ठेला चलाने में इतनी मेहनत करी, उसका नाम बनाया, उसको भी तो कुछ मेहनत का पैसा मिलना चाहिए ना दोनों को। इज इट सो और नॉट। अब यहाँ पे क्या होता है, वो दूसरी चीज लेके आते हैं, उसे बोलता है गुडविल। क्या बोलते हैं, गुडविल। गुडविल मतलब रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। क्या बोला मैंने, रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। जो रेपुटेशन इनके बिजनेस ने कमाई है, जिसकी वजह से सी इन्फ्लुएंस होकर इनके साथ पार्टनर बनना चाह रहा है, ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं, ये दोनों क्या बोलेंगे सी को कि भाई बिजनेस के लिए तो कैपिटल लेके आ, पर हम दोनों के लिए गुडविल का पैसे लेके आ। किसका पैसा लेके आ, गुडविल का पैसा लेके आ। तो कॉमन सी बात है, जब भी नया बंदा बिजनेस में आएगा तो क्या के लेके आएगा, कैपिटल और गुडविल। कैपिटल किसके लिए लेके आएगा, बिजनेस के लिए, और गुडविल किसके लिए लेके आएगा, पार्टनर्स के लिए। इतना क्लियर हो गया। अब प्रैक्टिकल समझते हैं, ठीक है ना। ये तो आगे की स्टोरी है, एडमिशन में पढ़ेंगे, बट ये समझो कि जब गुडविल लेके आने के लिए तैयार हो जाएगा सी, सी बोलेगा ठीक है भाई मैं बिजनेस में आ रहा हूँ, बताओ भाई क्या गुडविल है तुम्हारी, कितना कितना चाहिए तुम्हें। तो ये थोड़ी ना ए और बी अपनी मनमर्जी से बोलते हैं मैं इतना दे दूँ, समझ आ क्या बोल रहा हूँ। उसका एक प्रॉपर तरीका होता है। तो उस रेपुटेशन का पैसा, क्योंकि गुडविल तो इंटेंजिबल एसेट है ना, तो उसकी वैल्यूएशन करनी होती है। क्या करनी होती है, वैल्यूएशन। पहले गुडविल की वैल्यू निकालनी होती है कि आपके बिजनेस के रेपुटेशन की पैसों में वैल्यू क्या है, पैसों में वैल्यू क्या है। जैसे उसकी वैल्यू निकलेगी, उसके बेसिस पे फिर सी का हिस्सा डिसाइड होगा कि वो कितना पैसा लेकर आएगा, किसका, गुडविल का। किसका, गुडविल का। समझ आ गया क्या बोल रहा हूँ। अब गुडविल जो डिसाइड होती है वो अलग अलग मेथड से होती है। किससे होती है, अलग अलग मेथड से होती है। तो उस मेथड को आप सुन लो। क्या लिखा है मैंने, ठीक है, मेथड्स ऑफ गुडविल कैलकुलेशन। देखो रटने की जरूरत नहीं है यार, जितना रटोगे ना, ठीक है, उतना तुम उतनी जल्दी भूल जाओ। आप लोगों को मेमोराइज करना है, इमेजिन करना है। अपने आप को सब बिजनेस मानो सिखाया ना, हु वी आर, अब कौन है, बिजनेस। अपने आप को बिजनेस बनाओ, हम बिजनेस है, वी आर नॉट द ओनर्स, वी आर नॉट द पार्टनर्स, वी आर बिजनेस। और फिर उस हिसाब से सोचो कि हम बिजनेस है, अब हमारे काम चल रहा है, इस पे कैसे निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, वैल्यूएशन कैसे निकलेगी। जब ऐसे सोचोगे तभी जाके आपके दिमाग में छप जाएगा। दूसरे का मत सोचो, अपना सोचो। क्लियर है यहाँ तक, जल्दी बोला रहा, ठीक। अब अगर देख लो मेथड है आपके गुडविल निकालने के, बेसिकली आपके तीन मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं, तीन मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या बोला मैंने, शॉर्ट में लेगा, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला मेथड है आपका, ठीक है ना, एवरेज प्रॉफिट मेथड है। कौन सा मेथड है आपका, एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे कह रहे हैं, जल्दी बोला है ना, ठीक है। पहला मेथड आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या होता है,
तीसरा होता है कैपिटलाइज मेथड। क्या होता है? देख लो, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। तीसरा आपका कैपिटलाइजेशन मेथड होता है, बट कैपिटलाइजेशन मेथड या फिर एवरेज प्रॉफिट के बेस पे चलेगा या सुपर प्रॉफिट के बेस पे चलेगा। ध्यान रखना, आधे बच्चे अपने गलती करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन में आएगा कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड सोच के कर लेते हैं, अलग अलग है। आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड अलग है, सुपर प्रॉफिट मेथड अलग है, कैपिटलाइज मेथड अलग है। पर मैंने कहा ना, कैपिटलाइजेशन मेथड में या तो किसके थ्रू निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट के थ्रू, या किसके थ्रू निकलेगा, सुपर प्रॉफिट के थ्रू। बात समझ आ रही है? जल्दी बोलो, ठीक है। ये आपके गुडविल निकालने के तरीके। क्या निकालने के तरीके? गुडविल। पर एक चीज का ध्यान रखना, गुडविल कभी भी एक पार्टनर की नहीं निकलती। क्या बोला मैं? पार्टनर की नहीं निकलती। गुडविल हमेशा सबसे पहले निकलती है फर्म की। किसकी निकलती है? फर्म। फर्म की तो वैल्यूएशन निकालेंगे ना कि भाई फर्म की गुडविल, ठीक है ना, आपकी जो वैल्यूएशन है कितनी है, ठीक है, उसके बेसिस पे फिर जाके वो डिवाइड होती है। फिर जाके क्या होती है? डिवाइड, ठीक है ना। और किसी भी चीज का हिस्सा निकालने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, वेरिएबल। ये आगे की चीज है, फिर आपके लिए ये चलता है। तो सबसे पहले कौन से मेथड पढ़ेंगे? एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ने वाले, ठीक है ना। कह रहा है इतना जल्दी बोला है ना, ठीक। अभी तक नहीं बोलो, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड देख लो, इसका फॉर्मूला सुन लो। पेपर में फॉर्मूला लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं, ध्यान रखना। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मैं अभी चेकिंग में गया था, तो वहां पे क्या होता है, सपोज करो आप अकाउंट्स में, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। अब आपने वहां पर फॉर्मूला तो लिख दिया, बट हो सकता है कि आपका आंसर गलत आ गया। आपका आंसर क्या आ गया? गलत। अब 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 नंबर के क्वेश्चन में आपके आधे आधे मार्क्स ना फॉर्मूले के होते हैं। तो आपका अगर आंसर भी गलत आ रहा है तो भी फॉर्मूले का आपको 1 नंबर मिल जाएगा, अगर 2 फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे वहां पे। क्लियर हो गया क्या बोल रहा हूँ? बट दूसरे केस में क्या होता है कि आपने फॉर्मूला नहीं लिखा, पर आपने प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया और आंसर आपका आ गया, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, पर वहां पर आपके फॉर्मूले के नंबर नहीं कटेंगे। समझ आया क्या बोल रहा हूँ? तो स्कोरर के लिए तो सब कुछ बढ़िया है, पर अगर कोई एवरेज है या ठीक है एक बिलो एवरेज है, उसके लिए बेस्ट तरीका है कि उसके एटलीस्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए। आप फॉर्मूले लिखोगे, उसके बाद आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करोगे, गलत आ जाए चलेगा, पर आपको फॉर्मूले का मार्क्स मिल जाएगा। और आधे आधे मार्क्स से बच्चे पास होते हैं बोर्ड में। क्लियर है मेरी बात? सीबीएसई, आईसीएसई, यूके, उत्तराखंड, कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, सब में एलिजिबल। तो इसलिए दिमाग में डाल लो, ये फॉर्मूले लिखना जरूरी है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, अभी हमें निकालना क्या, मेन चीज क्या निकालनी है हमें? क्या निकालनी है? गुडविल निकालनी है हमें, ठीक है। स्टोरी ऊपर से नीचे चलेगी, ध्यान रखना। लोग उल्टा चलते हैं, हमें सही तरीके से समझना है। सबसे पहले मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेसिस पे क्या निकालना है? गुडविल निकालनी है। अब सिंपल है, जो मेथड है वही यहाँ यूज करना है। तो गुडविल इक्वल्स टू, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इनटू, क्या बोला मैंने? प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ठीक है। क्या बोला मैंने? फॉर्मूला क्या बोला यहाँ पे? गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ये आपका गुडविल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब समझ लो कौन सी चीज कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज जो दिया हुआ है, ठीक है ना, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज जो दिया हुआ है, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होता है। ऐसे बोलेगा वो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज या 4 ईयर परचेज, ठीक है। समझ गए क्या बोल रहा हूँ? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो समझ आ गया एवरेज प्रॉफिट मेथड है, तो पहले तो लिख दो गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इक्वल्स टू एपी इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ठीक है। फिर जो भी हमारा आंसर आएगा तो एपी इनटू जो भी वैल्यू होगी, मैंने कहा 3 ईयर ऑफ परचेज, तो क्या लिखेंगे? इनटू 3। समझ आ गया क्या बोल रहा हूँ? तो ये निकालना तो हमने सीख लिया। अब मेन चीज क्या निकालने हमें? पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं समझो, आसान है यार बहुत। एवरेज प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएगा। एवरेज तो मैंने वापस सिखाया है, कहाँ? 11th में क्या पढ़ा था आपने? मीन। वेरी गुड, 11th में मीन पढ़ा था ना हमने। तो मीन में याद है ना, हमने सबके सब वैल्यू प्लस करी थी, और अपॉन जो टोटल नंबर थे वो करा था, याद है? अपॉन एफ। वही आपका क्या बोलते हैं? एवरेज फॉर्मूला होता है। एवरेज में आपको क्या करना है? सपोज करो आपको 4 साल का प्रॉफिट दिया, कितना साल का प्रॉफिट दिया है? 4 साल का। 10 रुपए, 20 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए। क्या बोला मैंने? 5 रुपए, 2 रुपए। तो आपको प्लस करना है, 10 रुपए प्लस 20 रुपए प्लस 5 रुपए प्लस 2 रुपए। कितने साल हो गए? 1, 2, 3 और 4। तो अपॉन 4, अपॉन क्या आएगा? 4। समझ आगे क्या बोल रहा हूँ? इससे आपका एवरेज निकल जाएगा। इससे आपका क्या निकल जाएगा?
यहाँ तक पे किसी को डाउट है? पक्का क्लियर है भाई? शौर्य समझ आ रहा है? दिवेश पीछे, आदित्य देखो, देखो भाई नहीं समझ आ रहा ना आप तो स्पॉट पूछ लेना, चलने दो वीडियोस की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कहीं नहीं समझ आ रहा वहीं पे पूछ लेना, बता दो। क्लियर है? जल्दी बोलो है ना? ठीक है बड़ी। अब इस पे आप ध्यान दो, मेन चीज यहाँ पे, ठीक है ना, यहीं पे एक एक्स्ट्रा चीज है जो बच्चा गलती करता है। जहाँ पे आपको जो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट के लिए मुझे पहले हर साल के क्या चाहिए होगे? प्रॉफिट चाहिए होगे। वेरी गुड। अब इस प्रॉफिट में एक चीज को आपको ध्यान रखना है, ये जो प्रॉफिट अभी चाहिए होंगे ना, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ये जो प्रॉफिट चाहिए होंगे ना, ये उतने चाहिए नॉर्मल। क्या होने चाहिए? नॉर्मल होने चाहिए। अब नॉर्मल का मतलब क्या होता है? इसमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए। एबनॉर्मल का मतलब समझो जो डेली ना हो, जो डेली ना हो। एबनॉर्मल प्रॉफिट भी होता है, एबनॉर्मल लॉस भी होता है। एग्जांपल समझो, जैसे कि बिजनेस में आग लग गई और 2 लाख का सामान जल गया। क्या बोला मैंने? 2 लाख का सामान जल गया। अब फायदा नुकसान है? क्या ये डेली डेली होता है? हाँ, अगर तुम लालची अपना इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए कर रहे हो, फिर तो डेली करोगे, ठीक है? तब भी डेली करोगे तो जूता मारेगा इंश्योरेंस वाला। कॉमन सी बात है ना, वही बोलेगा साले तुम्हें डेली का बिजनेस ही है। तो कॉमन सी बात है, जो नुकसान हमारा कभी कभी हो रहा है और अनएक्सपेक्टेड है, वो एबनॉर्मल लॉस। समझ आया क्या बोल रहा हूँ? ऐसे हमें लॉटरी लग गई, ठीक है, बिजनेस की लॉटरी लग गई, या टैक्स पे रिफंड मिल गया। क्या मिल गया? टैक्स पे रिफंड मिल गया। क्या डेली डेली मिल रहा है? तो एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है? एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो हमने क्या कहा है, एक प्रॉफिट नॉर्मल होना चाहिए, इसमें एबनॉर्मल चीज नहीं होनी चाहिए, एबनॉर्मल चीज नहीं होनी चाहिए। अब जो हमें प्रॉफिट मिला हुआ होगा ना, वो टोटल प्रॉफिट होगा। क्या होगा? टोटल प्रॉफिट उस साल है। तो हमें क्या करना है? एबनॉर्मल लॉस, लॉस क्या होता है प्रॉफिट में से? प्लस या माइनस? माइनस। लॉस हमेशा क्या होता है? माइनस। तो जो माइनस हो रहा है उसको वापस क्या करना है? प्लस। समझे? और जो एबनॉर्मल चीज ऑलरेडी जुड़ी हुई है उसको क्या कर देना है? माइनस। समझो ना, ये भूत की जरूरत, ये इंसान है, ठीक है? इस इंसान पे अगर भूत चिपका हुआ है तो उससे भूत क्या कर दो? हटा। समझ आया क्या बोल रहा हूँ? और दूसरी उसकी आत्मा है, अगर उसकी आत्मा आपने निकाल के बाहर रखी हुई है तो उसको वापस क्या कर दो? अंदर डाल दो। समझ आ गया? जल्दी बोला है ना? इसको इस तरीके से दिमाग में याद कर लो कि एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो प्रॉफिट तो आत्मा ही है ना, प्रॉफिट से प्रॉफिट आत्मा ही होगी, तो वो क्या हो रखा है? समझो उस चीज को। अब ये नहीं कि आत्मा, आप देखो इसको इस वे में लेके जा रहा हूँ, दूसरे वे में लेके चलते हैं कि अगर समझो आपके प्रॉफिट है 2 रुपए, इस 2 रुपए के प्रॉफिट में 1 रुपए का एबनॉर्मल प्रॉफिट है। एबनॉर्मल क्या है? प्रॉफिट है। तो क्या ये आपके अंदर का है या ये फालतू का जुड़ा हुआ है? तो ये भूत है आपके लिए। क्या है आपके लिए? भूत। इसको आपने उठा के क्या कर दिया? बाहर फेंक दिया, क्योंकि ये आपका प्रॉफिट नहीं है। समझ के क्या बोल रहा हूँ? ये एबनॉर्मल प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। कौन सा प्रॉफिट जुड़ा हुआ है? एबनॉर्मल। लॉजिक समझ आ गया मैंने वाला? ऐसे ही आपका असली प्रॉफिट 3 रुपए है। कितना रुपए? 3 रुपए आपको प्रॉफिट दे रखा है, पर इसमें से 2 रुपए का आपका एक्सीडेंट की वजह से लॉस हो गया। किसकी वजह से लॉस हो गया? एक्सीडेंट की वजह से लॉस हो गया। तो क्या इसमें जुड़ रखा होगा? हट रखा होगा? हट रहा, मतलब फालतू का माइनस हो रखा होगा। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आपका हिस्सा था पर फालतू में चला गया ना, तो उसको वापस क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। लॉजिक समझ आ गया क्या बोल रहा हूँ? अगर फालतू का एक्सपेंस माइनस हो रखा है तो उसको क्या करेंगे? प्लस। और फालतू का इनकम एबनॉर्मल वाली जुड़ी हुई है तो उसको क्या कर देंगे? माइनस। एज सिंपल एज दैट। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बोलो है? ठीक है। घटाने को मैं 2 वर्ड में घटा सकता हूँ। ये बोल दूंगा आपको कि भाई नॉर्मल प्रॉफिट है तो एबनॉर्मल लॉस, लॉस हो रहा है तो उसको प्लस कर देंगे, और प्रॉफिट हो रहा है तो उसको क्या कर देंगे? माइनस। उल्टा कर देंगे। पर भाई की रीजन क्या है वो बताना जरूरी है। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बोला है ना? अब एक क्वेश्चन करना आपको समझ आ जाएगा। देखो एक बात ध्यान रखना, आप क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हो तो इस बात को ध्यान रखना, हमेशा ऊपर से जाने के साइकिल कोई पहले आपको देखना निकालना क्या है। भाई गुडविल निकालने, तो भाई गुडविल का फॉर्मूला लिखोगे, फिर उसके बाद क्या क्या चाहिए नीचे 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 चलते रहो। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, पहले गुडविल का फॉर्मूला लिखने की जगह पहले ईबी निकाल देंगे। समझ आ गया बोल रहा हूँ? फिर नंबर ऑफ यूरो परचेज लिख देंगे। ऐसा नहीं करना, आपको पहले ऊपर चलना है, फिर धीरे धीरे नीचे आना है। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ? एक क्वेश्चन करेंगे, समझ आ जाएगा, ध्यान देना। अब ये क्वेश्चन, ठीक है, इधर रेगुलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करना इंपॉर्टेंट है। कान और दिमाग दोनों खोल लेना, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन को डिकोड करना कैसे। 90% टीचर क्या गलती करते हैं कि जब भी क्वेश्चन करवाएंगे ना तो क्या बोलेंगे? पढ़ो। अब बच्चा स्टार्टिंग से पूरा क्वेश्चन पढ़ने में लगा हुआ है, फिर लास्ट में जाके उसे पता चल रहा है अरे मुझे तो ये निकालना था। अब उसे पता चला, फिर वो स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ेगा, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। क्या आपका? वेस्ट ऑफ टाइम। पहले क्वेश्चन की या तो 2 लाइन स्टार्टिंग की पढ़ो या 2 लाइन एंड की पढ़ो। इन 2 लाइनों में साफ साफ लिखा होता है कि आपको निकालना क्या, क्या करना है? निकालना है। और एक बार ये पता चल जाए कि आपको निकालना क्या, फिर मुश्किल ही नहीं। समझ आ रहा क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि मेन तो ये है ना कि जब आपको पता चल जाए कि भाई मुझे फाइंड क्या करना है, तो क्वेश्चन पढ़ना आसान हो जाता है। क्वेश्चन पढ़ना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है।
अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो क्या लिखता है उसका, मुंह से बात करो। बस पहले तो क्या बोला उसने, तो हमें क्या निकालना है भाई, गुडविल निकालना है जी, समझ गए। पर अभी हमने फिलहाल जहां तक हमने पढ़ा, क्या वहां मेथड दिया है, नहीं दिया ना। मैंने कहा ना गुडविल के कितने मेथड थे, तीन में से कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं अभी, पहला। वेरी गुड, क्या नाम है उसका, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्या लिखा है, 3 ईयर परचेज। आगे परचेज जल्दी बोला है ना। अब परचेज दिया हुआ तो उसका मतलब इनटू क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। यहाँ तक समझ आ रहा है, जल्दी बोला है ना। बताता ना, कुछ भी हो अभी मेथड नहीं पता हमें, पर मेथड इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो कितने ईयर ऑफ परचेज है, 3। मेथड कौन सा है, बस कौन सा मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो यहीं पे आपको क्वेश्चन का पूरा क्रक्स पता चल गया ना, जल्दी बोलो है ना। यहीं पे आपको पता चल गया कि एक्चुअल में फाइंड क्या करना है। तो अब आप पूरा क्वेश्चन फालतू नहीं पढ़ोगे, आप वही चीजें पढ़ोगे जो ये निकालने के लिए आपको जरूरी होगी। समझ आ रही है बात, जल्दी बोलो है ना। ठीक है, तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट के मेथड में क्या होता है, गुडविल इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सिंपल है ना, जो फॉर्मूले का नाम होगा, ठीक है, वही नीचे यूज होगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड तो एपी इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। समझ आ गई, जल्दी बोलो है ना। ठीक है, अब मुझे निकालने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। क्या इसके बिना आंसर आ जाएगा, ये तो दिया हुआ है, बस ये चाहिए ना। अब एपी चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए। और यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहाँ पे नीचे एडजस्टमेंट दिख रही है, नीचे एडजस्टमेंट दिख रही है। इसका मतलब ये जो हमें प्रॉफिट दिया है, देखो लिखा हुआ है। अब आधे बच्चे तो कोई गलती करते हैं, यहाँ पे ध्यान देखते हैं, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। अब पता है आधे बच्चे क्या गलती करते हैं, ये 5 देख लेंगे, बस 5। और पता है क्या करते हैं कि इंटू 5 लिख देते हैं, बेवकूफों की तरह। इंटू क्या लिख देते हैं, 5। ये इंटू 5 नहीं करना है, क्योंकि हमें इंटू में यहाँ क्या चाहिए होता है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज चाहिए होता है, ना कि कोई भी वैल्यू। समझ आया क्या बोल रहा हूँ। आधे बच्चे पढ़ते ही नहीं भाई क्वेश्चन, उनको इंग्लिश नहीं आती, वो सिर्फ देखेंगे 4। अच्छा 5 साल का प्रॉफिट बोल रहा है, इंटू 5 कर देंगे। अरे ये 5 साल का प्रॉफिट नहीं है, ये वो 5 साल के प्रॉफिट दिखा रहा है कि एवरेज निकालने के लिए 5 साल के प्रॉफिट है, ये बोल रहा है। समझे क्या बोल रहा हूँ। तो दो चीजों को अलग अलग रखना, इंग्लिश केयर पढ़नी है आपको। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। कितना ईयर परचेज है क्वेश्चन में, 3 ईयर परचेज है, तो इंटू 3 हो चुका है ना। ठीक है, इसको कर दो साइड। अब हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए, क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। बताया था ना कैसे निकालते हैं, जितना साल का प्रॉफिट या लॉस दिया होगा उसको प्लस माइनस करेंगे अपॉन उतना साल। अब देखो यहाँ पे कितने साल का प्रॉफिट है, 1 2 3 4 5, 5 साल का है। और नीचे क्या दिया है, एडजस्टमेंट। अगर एडजस्टमेंट ना दिया होता तब तुम सीधे इनको प्लस माइनस करते और अपॉन 5 करते थे, पर यहाँ एडजस्टमेंट दिया है तो याद है ना, प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। याद है, फालतू का भूत है तो उसे भगाओ, ठीक है, और अपनी आत्मा भाग गई तो उसे वापस लेके आओ। याद आ रहा है, जल्दी बोलो है ना। अब कर रहे हैं, देखो कैसे करते हैं, बहुत आराम से करते हैं, कुछ नहीं है। पहले ये बताओ क्या लिखा हुआ है, 21 से 22 कितना प्रॉफिट है, 4 लाख। ठीक है, फिर अगला क्या है, 22 से 23 कितना है, 5 लाख। उसके बाद क्या है, 23 से 24 कितना है, 60 ईयर। ब्रैकेट में मतलब क्या है, ये लॉस है, माइनस है। समझ आया क्या बोल रहा हूँ। ध्यान रख लो, जो नए नए आए हैं वो भी याद रखना, ठीक है ना। जब भी हम लॉस लिखते हैं या नेगेटिव में वैल्यू लिखते हैं तो हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। इसमें लिखते हैं ब्रैकेट में। क्लियर हो गया, ओए समझ आ रहा है, हाँ ना, तुम उसे ढंग से आ रहा है समझ। क्या बोला मैंने, जब भी क्या लिखते हैं ब्रैकेट में, कोई भी साफ नहीं आ रही वो तेरी आवाज, तो कोई भी नंबर माइनस वो ब्रैकेट में लिखते हैं। दिपेश क्या बोला मैंने, लॉस होता है। और दिपेश ब्रैकेट में कब लिखते हैं, जब क्या होती है, लॉस के अलावा। हाँ भाई, उसके बदल में लॉस के अलावा ब्रैकेट में कब लिखते हैं, कोई बताएगा, हाथ उठाओ। जो बताएगा एक बता, मेरा हाथ उठाओ। हाँ भैया दीदी, जब माइनस में होती है तालीम लॉस के लिए, ठीक है ना। बेसिक पता होना चाहिए यार, लॉस रटो मत ना, हर जगह जरूर थोड़ा लॉस हो। मान लो मैं एग्जांपल तुम्हें दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वहां पे हमें क्या करना है, कोई चीज ऑलरेडी माइनस में है, क्योंकि कुछ आपको देना था, कुछ लेना था, तो जरूर होना कि वो आपके लिए लॉस हो। तो जब भी याद रखो, जब भी वैल्यू माइनस में है, किसमें, माइनस में है या लॉस है, लॉस भी क्योंकि माइनस करना है हमें, तो तब ब्रैकेट में आता है। क्लियर है, जल्दी बोला है ना। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। 24 से 25 हो गया, और 23 से 24 हो गया, 24 से 25 कितना में, देखो 1,50,000। लास्ट क्या आपका, 25 से 26 कितना है भाई, 2,50,000।
यहाँ से समझना, ये हमने नॉर्मल लिखा है अभी, ठीक है। नॉर्मली इन सबको प्लस माइनस कर दे 1 2 3 4 5, पर अभी नहीं करेंगे, इनके पहले एडजस्टमेंट को ठीक करेंगे, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, ईयर कैसे चल रहा है, ये 21 से 22 कब से शुरू हुआ होगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, समझ गए ना, आराम से चलना है बिल्कुल। अब पढ़ते हैं पहला एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको। क्या लिखा है, ऑन 2024, पहले समझ लो 1 फरवरी 2024, तो 24 आपका 23 से 24 होने वाला है, फिर 31 मार्च, मतलब इसके अंदर अंदर कब होगा ना। इस साथ में क्या हुआ, आगे बढ़ना, अब फायर ब्रोक आउट, आग लग गई, ठीक है, जिसमें का लॉस हो गया सामान का कितने का, 3 लाख का नुकसान हो गया, जिसमें से क्लेम किया हमने कितने का, 70,000 मिल गया इंश्योरेंस कंपनी से। तो पहले तो बताओ फायदा है नुकसान है, नुकसान है तो एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। ये क्या माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि लॉस ऑलरेडी पहले से क्या हो रखा है, माइनस हो रखा है। तो इस साल में हम क्या कर देंगे इसको प्लस, पर असली में कितने का नुकसान हुआ पहले आपको, पर उससे रिकवर कितना हो गया, 70 रिकवर हो गया ना, तो 3 लाख में से 70,000 तो आपके रिकवर हो गए, तो असली नुकसान कितने का हुआ, 2,30,000 रुपए का, तो 2,30,000 रुपए क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इतना समझ आ गया, नदी को लाया ना। अब माइनस 60,000 प्लस 2,30,000 करो, कितना आएगा, 1,70,000 के, मतलब 000, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप पेपर में यूज नहीं करोगे, ध्यान रखना। बोर्ड्स में के वर्ड यूज मत करना, के नंबर के मार्क्स काट देते हैं, टीचर्स गुस्सा करते हैं, तो के वर्ड यूज नहीं करना है। कैलकुलेशन में के वर्ड यूज कर सकते हो जब अपनी कैलकुलेशन कर रहे हो, बट कैलकुलेशन के अलावा जब फॉर्मूला जहाँ लिख रहे हो वहाँ पे के नहीं लिखोगे, 000 लिखोगे। क्लियर है मेरी बात, ठीक है ना, इसको कॉपी पेस्ट मत करना, ये के बस मैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाओ, ये वाला क्लियर है कैसे करना है, ठीक है, तो ये वाला हमारा हो गया, ठीक, मार देगा जो हो गया। अगले वाले में चलो, क्या लिखा है, 2026 मतलब यही हो गया, लास्ट है, समझ आ रहा है। इसमें क्या लिखा है, फॉर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड। अब टैक्स रिफंड मिला तो हमको, तो नुकसान है फायदा है, फायदा है, क्या नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल है। अब प्रॉफिट तो ऑलरेडी प्लस ही हुआ होगा, पर अभी क्या करेंगे, माइनस। इस ईयर में इसको माइनस कर देंगे, कितना रुपए का माइनस करेंगे, 80,000, ऑलरेडी तुम्हारा 2,50,000 प्लस में है, और 80,000 किस में आ जाएगा, माइनस में, बताओ कितना आ गया, 1,70,000। अब यहाँ पे ये मत पूछना मुझसे कि ये तो माइनस में, तो इसे ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखा, ऐसे नहीं लिखते ब्रैकेट में, अगर कोई सिंगल लिख लो तो ही ब्रैकेट में लिखेंगे, समझ आया। मैं ऑलरेडी माइनस का साइन लगा दिया ना, तो जिससे आप आगे माइनस का साइन लगा दे रहे हो वहाँ ब्रैकेट नहीं मारना है। आप माइनस का साइन भी लगा रहे हो, ब्रैकेट भी लगा रहे हो, तो दिक्कत हो जाती है। क्लियर है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, सिंपल है यार, इतना नहीं सोचना यार। अब निकालते हैं, तो इस साल तो 4 लाख है प्रॉफिट, इस साल 5 लाख है, इस साल 170 हो गया, इस साल 1.5 लाख हो गया, इस साल 1,70,000 हो गया। अब मैं 5 साल का एवरेज निकाल सकता हूँ, ये सारे नॉर्मल है ना, खत्म भी हो गया। अब निकाल लेते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना कितना है, 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 1,70,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,70,000, ठीक है। 1 2 3 4 5 का फॉर्मेट कितना आएगा, 5। समझ आया, जल्दी बोला है ना, फटाफट टोटलिंग करो, स्पीड करो, सवाल किसने कर दिया बताओ, 13,90,000, बहुत बढ़िया, 13,90,000 अपॉन 5, निकालो कितना आ रहा है, जल्दी करो, दूसरे पे भरोसा मत बैठ बेटा, खुद से एकदम ध्यान रखना, बोर्ड में असली मार्क्स नहीं आते बच्चों के, क्योंकि वो दूसरे के भरोसे बैठता है। अभी नहीं, पहले ये तो कर लेना, अभी हम सिर्फ एक ही निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ना बोलना पूरा 2,78,000, वेरी गुड शिवम, यार ध्यान दो, ठीक है। तो आपका कितना आ रहा है, 2,78,000 आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब लग रहा है ना, देखो कुछ बच्चे हैं इंप्रूवमेंट कर, गुड, ऐसे आंसर्स दो, जितना आप आंसर्स दोगे ना, जितना क्लास के बच्चे मैक्सिमम आंसर देंगे, कोई नहीं गलत हो तो गलती तो करोगे, यहाँ कर लो गलती भाई, वो गलती करने की अगर आदत बोर्ड में पड़ेगी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। एटलीस्ट बोलो तो सही, आधे गंवार और जो चुप बैठे हुए उनसे अच्छे तो वही है जो गलती कर रहे हैं, एटलीस्ट कोशिश तो कर रहे हैं भाई, कोशिश करो तभी कुछ पॉजिटिविटी आएगी, ध्यान रखना। अगर आप बोलोगे नहीं ना, ऑलरेडी पीछे चले जाओ, और ऑडियंस मत बनाओ, ऑडियंस नहीं हो, समझ गया ना, देयर शुड बी प्रॉपर इंटरेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ अस, मैं और ऑडियंस दोनों के बीच में। क्लियर है मेरी बात क्या बोल रहा हूँ। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप बोलोगे नहीं
आंसर नहीं दोगे, सिर्फ चुप बैठे रहोगे, तो अभी तो आपको लगेगा ठीक है चल रहा है। कुछ टाइम बाद क्या होगा ना, धीरे 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 आप देखोगे कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि आपने ध्यान ही नहीं दिया। अब बाद में क्या करोगे, फिर बाद में आप ब्लेम कर दोगे कि पढ़ाया नहीं है। इफेक्ट बता रहा हूँ, पर उस टाइम ये बोल के फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो आप बोलोगे पढ़ाया नहीं, ठीक है, बट रियलिटी में बोर्ड्स वालों को क्या बोलोगे, वहां तो फेल हो जाओगे ना। और जब जब नौकरी करने में जाओगे, क्या वहां पे भी ये बोलोगे यार टीचर ने नहीं पढ़ा? वो दो थप्पड़ मारेगा, बोलेगा भाई तेरे टीचर ने पढ़ा तो मैं क्या करूँ, काम कर। कॉमन सेंस है ना, दूसरे को रख लेगा काम पे। इसीलिए एक्सक्यूज देना बंद करो, आज से पढ़ना शुरू करो, ध्यान दो। नहीं समझ आ रहा पूछो। समझ गया क्या बोल रहा हूँ? मेहनत नहीं करोगे ना भाई, आज एक्सक्यूज दे दोगे, कल किसी काम का नहीं रहेगा एक्सक्यूज, और कल कोई नहीं सुनेगा। आज तो टीचर सुन लेते हैं, घर वाले सुन लेते हैं, क्योंकि समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि कॉमन सी बात है, उन्हें तुम्हें पालना ही पालना है, तुम्हें पढ़ाना ही पढ़ाना है। पर कल के दिन सामने वाला काम लेगा तुमसे, तो वो एक्सक्यूज नहीं सुनेगा। इस बात को दिमाग में डाल लो। आंसर दो, कोई बात नहीं, गलत बोलो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट बोलो, ठीक है। इधर देख लो, वापस चल रहे हैं यहाँ पे। अभी हमने जो ये 2,78,000 निकाला, क्या गुडविल निकाल दी हमने? अभी क्या निकाला हमने? एवरेज प्रॉफिट निकाला, गुड। पर हमें चाहिए क्या क्वेश्चन में? गुडविल। तो यहाँ निकालते हैं गुडविल इक्वल्स टू, क्या था गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पे? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना खुला है? 78,000 इनटू कितना ईयर का ऊपर? 3। तो कितना आएगा आंसर? 34,000 ये हमारा आंसर। मेरे कैसे करना है? इस तरीके से आपका पहला मेथड पूरा हो चुका है, ठीक है ना। फटाफट से इसको देख लो। देखो कॉपी करने की जरूरत नहीं, पीडीएफ वैसे भी आना ही आपके पास, ये सारा पीडीएफ ग्रुप में आ जाता है। घर पे जाके मेहनत करो उसके, यहाँ पे सिर्फ सीखो, ठीक है ना। मैं ये नहीं चाहता कि बैठ के लिख रहे हो, जब काम आएगा लिखने का तब लिख लेंगे। अभी फिर आपका लर्न करना, ज्यादा से ज्यादा लर्न करना। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है भाई देख लो, फटाफट से सामने बोला हुआ है, किसी को कोई डाउट है देख लो, किसी को पूछना है कुछ? किसी को भी पूछना है तो पूछ लो, फिर क्या रहा हूं पूछना है? चले आगे, एकदम क्लियर है ना? एक बार वहां पे रिमाइंड करेंगे, वहां मत देखना, ठीक है। पहला मेथड का नाम क्या था? मैंने जोर से बोलना है, मुझे आवाज ढंग से चाहिए, ऊंची आवाज, मुझे नीचे आवाज पसंद नहीं है। पहला मेथड का नाम क्या है? वेरी गुड, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या है? वेरी गुड, ठीक है। अब नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने? क्वेश्चन को पढ़ना कहां से? या तो स्टार्टिंग की या फिर लास्ट की, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? वेरी गुड, ठीक है ना। टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल का हम ले रहे हैं। समझ आ गया यहाँ तक? बढ़िया। आप नेक्स्ट चल रहे हैं, इधर देखो फटाफट से। अब पढ़ेंगे सेकंड मेथड। क्या पढ़ेंगे? सेकंड मेथड, ठीक है ना। क्या निकाल रहे हैं अभी? क्या निकाल रहे हैं? गुडविल। और गुडविल हमेशा पहले किसकी निकलती है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गुडविल किसकी निकलती है? फर्म की निकलती है, पार्टनर की नहीं निकलती, ठीक है ना। ये सी की नहीं निकल रही है जो गोलगप्पे के ठेले में आ रही है, ये पहले उस बिजनेस की निकल रही है। उसके बेसिस पे सी को बताएंगे कि भाई आप कितना गुडविल लेके आओगे, ठीक है। अभी मैंने बोला कि कोई पार्टनर गुडविल लेके आता है तो किसके लिए लेके आता है? पार्टनर्स के लिए लेके आता है। और कैपिटल किसके लिए लाता है? बिजनेस के लिए। वेरी गुड, बस ये क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। फिर कह रहा हूँ कि भाई कल के दिन आपने कितना लिखा मैटर नहीं करेगा, आपको कितना प्रैक्टिकल नॉलेज है वो मैटर करेगा। कल के दिन अपना बिजनेस खोलोगे तो पता तो होना चाहिए क्या लाना है क्या नहीं लाना, क्या गुडविल होती है क्या होता है। फिर से किसी को हायर करोगे तो क्या फायदा कॉमर्स लेके? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? पीछे समझ आ रहा है तुझे? ठीक है, चल सेकंड देखते इधर। सुपर प्रॉफिट मेथड, क्या बोला मैंने? ठीक है, देखो वही ट्रिक यहाँ पे भी यूज होने वाली है। गुडविल निकालना है, क्या निकालना है? शॉर्ट में जी निकालो, गुडविल है, ठीक है। अब गुडविल का फॉर्मूला मैंने कहा था ना, जो हम मेथड यूज कर रहे हैं उसी को नीचे लिखेंगे। तो अपना भी क्या चला, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, एज सिंपल एज दैट। आप बताओ मुश्किल है आसान है? आसान है, ठीक है ना। जो आपका मेथड का नाम होगा वही नाम लेके नीचे यूज करना है। तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या है? पहले तो आपको क्या चाहिए? यहाँ पे सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, नहीं पता होना चाहिए? पता होना चाहिए। देख लो पहले, लिखो मतलब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपका होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है?
शॉर्ट में लिख रहा हूँ, याद सबको हो जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है ना? क्या है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला? बहुत बढ़िया। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकालना हमने ऑलरेडी सीख रखा है, कहा था ना, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन उतने ही है। अब हमें क्या सीखना है? नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि ये तो निकाल दिया, ठीक है, ये निकालने के लिए ये तो हमें पता चल गया, पर जब तक यही नहीं होगा तब तक कैसे निकालोगे? समझो ना कि आपस में ऐसे चेन कनेक्ट होती है। आप समझे मैं क्या बता रहा हूँ? ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसीलिए कह रहा हूँ पहले आप ऊपर लिखोगे फिर नीचे 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 आओगे तो अपना आपका आंसर आता है। डिकोड राइट तरीके से करना है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला सुनना यहाँ पे। कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या बोला मैंने? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू परसेंट अपॉन सौ। क्या बोला मैंने? इनटू परसेंट अपॉन सौ। इसको ऐसे याद कर लो कि नॉर्मल प्रॉफिट सीधे सीधा कैसे निकालते हैं? आपने जो कैपिटल लगाई है उस पर परसेंट लगाते हैं, बस क्या लगाते हैं उस पर? परसेंट। इस परसेंट का नाम होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या होता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। लोग एनआरआर भी लिख देते हैं ऐसे, पर आप परसेंट से याद रखो, आसान है ना। परसेंट निकालो तो आपको आता ही है कि जिस पर परसेंट निकालते तो वैसे क्या करते हैं? इनटू परसेंट अपॉन 100। समझ आ गया? जल्दी बोला यार, सिंपल है ना। तो उसने ये बात बोली थी है कि जब भी क्या बोलते हैं आपको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होगा तो कैपिटल पे परसेंट मार दो। क्या मार दो? परसेंट मार दो। समझ आया? जल्दी बोलो। बढ़िया। ठीक है, अब कहानी फिर सॉल्व हो गई आपकी। आपको गुडविल निकालने का तरीका पता चल गया, एसपी चाहिए, एसपी के लिए आपको तरीका पता चल गया, और एनपी एनपी का आपको तरीका पता चल गया। अब एक बात ध्यान रखो, कैपिटल एम्प्लॉयड, आधे लोग कंफ्यूज हो होंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड भैया कैसे आएगा। सिंपल है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है कि कैपिटल पार्टनर से कितनी कितनी लगाइए। अभी मैंने कहा ना ए और बी दो पार्टनर थे, एक ने 10 लाख रुपए लगाए, एक ने 5 लाख रुपए लगाए, तो दोनों को मिला के कितना कैपिटल लग गया? 15 लाख। और मैंने कहा आपका रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर जो है आपका 10% है। कितना परसेंट है? 10%। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? 15 लाख पे 10% कितना हो गया? 1.5 लाख रुपए। आप बताओ समझ आया कैसे करना है? दूसरा तरीका, मान लो क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दी। क्या बोला मैंने? क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दी, तो आपको कैसे करना है? सिंपल है, एसेट माइनस लायबिलिटी। क्या करना है? समझ गए? जल्दी बोला जाना। आप तो बोलोगे एसेट माइनस लायबिलिटी फॉर्मूला कैसे आया? याद है 11th पढ़ाया था? 11th फर्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला याद करो क्या था? एक चैप्टर था उसका एक फॉर्मूला था, बताओ क्या था? जोर से बोलो। जय माता दी। ठीक है, ये क्या है? कैमरे में आवाज नहीं आ रही, पब्लिक में मुझे अभी भी सुनाई दे रहा, जोर से वो ताली बजाओगे उसमें। वेरी गुड, सिंपल सा यार, याद ना अकाउंटिंग की क्वेश्चन पड़ी थी, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कुछ नहीं करा, कैपिटल तो छोड़ दिया, लायबिलिटी तो लेके चले गए, तो एसेट माइनस लायबिलिटी। कभी कभी दिमाग बेसिक लगाना होता है, ठीक है ना, हमारा बेसिक यहाँ काम आता है, इसीलिए तो मुझे बार बार क्या होता है ना, ये मतलब बेसिक के सब कुछ है, इसीलिए क्या क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो हमें भी समझ आ चुका है। एक क्वेश्चन कर रहे हैं, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकाल। ठीक है, पास रखना पढ़ने में, जल्दी बोलो। एकदम बढ़िया दिमाग में कुछ नहीं चीजें। किसी को कोई डाउट? कहीं भी डाउट हो ना भाई, वहीं ऑन द स्पॉट रोक देना, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना, क्योंकि एक बार साइकिल आगे चलती गई और आपने वहां रोका नहीं, पूछा नहीं, आगे जाके बर्डन बनता रहेगा तुम लोगों के, ध्यान रखना। फिर वो बर्डन बन जाएगा, फिर तुम बोलोगे समझ नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा। उससे अच्छा है अगर अभी समझना, अभी रोक, अभी बोलते हो यार भैया रुक जाओ, एक बार जरा बताओ, मैं बता दूंगा। किसी को पूछना है फिलहाल यहाँ तक कुछ? क्या चले आगे बोलो, पीछे समझ आ रहा है ना यार? बढ़िया, चलो इधर देखो, एक बार क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन को कैसे डिकोड करना है? फर्स्ट की 2 लाइन, लास्ट की 2 लाइन। मान लो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ढूंढना है कि हमें बनाना क्या, निकालना क्या है। ठीक है, ऐसे मारो फटाफट, मुझे ढूंढ के दिखाओ क्या चाहिए हमें। जो बताएगा तब मैं आगे बताऊँ, फटाफट नजर मारो, कहाँ है बोला, कहाँ पे लिखा है? है ना लास्ट में? कह रहा हूँ ना, क्वेश्चन क्या तो ऊपर या नीचे, या तो फ्रंट में या लास्ट में लिखा ही होगा आपके। ठीक है, साथ साथ देखो लिखा है, क्या लिखा है? अरे भैया मैं कह रहा हूँ ना कि जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने बता दिया वो होना ही होना है। इतना एक्सपीरियंस तो हो गया पढ़ाते पढ़ाते कि अगर मैंने कह दिया कि क्वेश्चन में ये यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, तो मिलेगा ही मिलेगा। यही डिफरेंस होता है दो टीचर्स में, तो पढ़ाने के पैटर्न में ये फर्क होता है। पढ़ाते तो सारे ही हैं, सारे सही पढ़ाते हैं, बट डिफरेंस इतना सही है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताएं, जिससे आपका बेनिफिट हो, टाइम कॉस्ट कटिंग हो जाती है। कॉस्ट कटिंग पता है ना आपको कि कम से कम कॉस्ट में हो, तो वैसे ही हमारा कॉस्ट क्या है? टाइम है। हमारा कॉस्ट यहाँ पे क्या है? टाइम। समझ गया ना, पैसे के बराबर आपका टाइम है यहाँ पे। जितने कम टाइम में कर लोगे इसका, तो उतना आपको प्रॉफिट कमाएंगे। क्लियर है क्या बोल रहा हूँ? आप क्वेश्चन देखो,
तो गुडविल निकालना है। देखिए क्या निकालना है, गुडविल। मैं इधर लिखा हूँ फिलहाल फॉर्मूला वगैरह, क्वेश्चन उधर सॉल्व करेंगे। अभी पर हमें ये नहीं पता कौन सा मेथड है, क्या पता है? नहीं पता ना, अब ढूंढते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया ना। अब लास्ट की लाइन से ही बस कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, सुनना है क्या लिखा है, 2 परचेज तो इनटू 2। अब देखो बच्चा क्या गलती करता है, मैं तुम्हें आगे समझा रहा था ना। आगे बढ़ो, 2 ईयर परचेज ऑफ, ठीक है। अब कोई बच्चा क्या वैल्यू ले लेंगे, 4 इंटू 4 कर देंगे बेवकूफों की तरह। साफ साफ बोल रहा है परचेज कितने साल का है, इंटू में कितना होगा 2। ये 4 ईयर से वो क्या बताना चाह रहा है कि 4 साल के ऊपर क्या दिया होगा, प्रॉफिट दिया होगा। उससे हमें क्या निकालना होगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। क्योंकि अलग अलग प्रॉफिट तभी दिए होंगे जब हमें क्या चाहिए होगा, एवरेज। बात समझ आ रही है आप लोग? तो ये सिर्फ दिमाग में लगाना, ठीक है। आ जाओ वापस, अभी मैं मैथड नहीं पता, आगे चलो। परचेज ऑफ लास्ट 4 ईयर, आगे एवरेज सुपर प्रॉफिट। ध्यान में डाल लो, अगर सुपर लग गया, पे क्या लग गया, कहीं पे अगर सुपर लग गया, उसके आगे एवरेज और कुछ और मेथड नहीं करता। अगर सुपर है तो वो सुपर प्रॉफिट मेथड है। कौन सा मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लियर हो गया? तो सुपर प्रॉफिट मेथड में तो गुडविल इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटू 2। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट इंटू 2 है, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, क्या था फॉर्मूला, पहले। अब चलते हैं ऊपर से शुरू करते हैं नीचे तक, जो जो मिलता रहेगा दोनों में से निकालने के लिए जो पहले मिलेगा पहले वो निकाल देंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? चलो पढ़ो क्या ऊपर से, बस। अब इन दोनों में से कैपिटल का इस्तेमाल किसके अंदर होने वाला था, किसमें, वेरी गुड, नॉर्मल प्रॉफिट। तो पहले एनपी निकाल लेते हैं। एनपी में क्या हमने क्या कहा था, नॉर्मल प्रॉफिट क्या कैसे आता है, कैपिटल का परसेंट, सिर्फ कैपिटल का परसेंट। और कैपिटल टोटल कितनी बोली, उसमें 15 लाख हुआ, 10 लाख। सिर्फ एक ही कैपिटल में 10 लाख टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो 10 + 15 कितना हो गया, 25 लाख। तो 25 लाख का परसेंट है। आगे देखो लिखा है परसेंटेज कितना है, 15। तो इंटू 15/100। देखो बता मुश्किल हो रहा है आसान हो रहा है? मैं वही कह रहा हूँ ना कि इंग्लिश की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, निकाल गिरावट, कैलकुलेशन खुद करो। ठीक है ना, मेरे भरोसे मत बैठो और दूसरे के भरोसे मत बैठो, खुद करो। हाँ चलो चलिए। कितना है, 3,70,000। इतना बड़ा बड़ा लिख रही है, तो देखिए मैंने कैसे लिखा। देख भाई, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, 3,70,000 आ गया। ठीक है, अब दूसरा हमें क्या चाहिए, ऑटोमेटिक सी बात, दूसरा क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट भी चाहिए ना। आगे चलते हैं। देखो बहुत क्वेश्चंस में एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दिया होता है। एवरेज प्रॉफिट दिया हो या एक्चुअल प्रॉफिट दिया हो, बात एक ही है। समझ गए क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना, पर यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या बोला हुआ है, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। का मतलब इस 4 साल से में क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अंकित तो समझ आ रहा है? अंकिता के बगल वाली क्या नाम था, खुशी। अरे यार नाम भूल जाता हूँ। खुशी समझ आ रहा है, खुशी के दोस्त तुझे समझ आ रहा है, प्रिया याद आ गया। ठीक है, इधर देख लो, 4 साल फिर से तो वही केस हो गया। ये 4 साल दिए, एक बार नजर पीछे मान लो कहीं एडजस्टमेंट ना हो बाय चांस, फिर मैं एडजस्टमेंट इसी में कर दूंगा ना। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? एडजस्टमेंट कभी कभी एक एक दो एंट्री में होता है। फटाफट पढ़ते हैं, क्या लिखा है, एडजस्टमेंट है ना। कौन सी लेवल से कहते हैं, 22 और 23 इस साल में है जब वो रहा है ना। अब क्या बोल रहा है उसमें कि क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट होता है। क्लोजिंग स्टॉक जो है 22-23 में अंडर वैल्यू, अंडर वैल्यू मतलब क्या, ज्यादा दिखा दिया कम दिखा दिया। अब तुम अपने एसेट को कम दिखा दोगे तो नुकसान हो गया ना। तो एब्नॉर्मल बोल जो है ये एब्नॉर्मल नहीं, कम दिखा के ज्यादा दिखा दिया। अब कॉमन सी बात है, तुम्हारा क्या हो गया कि तुमने अपने प्रॉफिट को 1 लाख से कम दिखा दिया, तो क्या अगली बार से 1 लाख से और कम दिखाओगे, 1 लाख से बढ़ाओगे, बढ़ाओगे। समझ आया क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे 1 लाख रुपए माइनस करोगे, प्लस करोगे, तो प्लस 1 लाख रुपए प्लस कर देंगे तो कितना होगा यहाँ पे, लॉजिक समझ आ गया? एबनॉर्मल वाले का उल्टा करते हैं, पर जो एबनॉर्मल नहीं है उसको तो नॉर्मल करेंगे ना। क्यों बेटा, दीक्षिता समझ नहीं आ रहा क्या? समझ आ गया? ये एबनॉर्मल नहीं है ना, क्योंकि साफ साफ क्या हो रहा है, उसने बोला भाई क्लोजिंग स्टॉक था इस ईयर में जिसमें हमने 1 लाख रुपए से कम दिखा दिया, 1 लाख रुपए से
कम दिखा दिया तो उस 1 लाख रुपए को वापस क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। समझ आ गया? तो इसका मतलब हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितने का होगा, 6 लाख का, क्योंकि 5 लाख का तो ऑलरेडी है और 1 लाख रुपए जो हमने कम दिखा दिया उसको भी मैं ठीक कर दूँ। समझ आ गया क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, इसको अगर ऐसे भी समझ नहीं आ रहा है तो वैसे समझ लो। मान लो अगर मैं तुम्हें एबनॉर्मल से सिखा दूं तो समझ लो 1 लाख रुपए को आपने कम दिखा दिया तो आपको फायदा नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। एबनॉर्मल नुकसान भी अगर आपका हो गया तो नुकसान हो गया, फिर से माइनस करोगे प्लस करोगे तो आपने वापस प्लस कर दिया। समझ आ गया? जल्दी बोलो ना, ठीक है, देखना जरा कौन आ रहा है, जल्दी देखना। अभी 5 बज गए, टाइम देखना कितना हो रहा है, 10 मिनट अभी अभी क्लास चली। इसको बंद कर दो पूरा, ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू करो, ठीक है, इधर देख रहे यहाँ पे मारो। इतना समझ आ गया? जल्दी बोलो है ना। एक क्वेश्चन और करना है, अभी छोड़ूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो एपी यहाँ पे अपने अब कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, आप तो निकाल सकते हैं इसका। तो एपी को प्लस करेंगे कितना कितना है, 2.5 लाख माइनस बात है ना, नाम लो मेरे सब जगह डालूंगा लो ना, ध्यान दो। फिलहाल से आपका फायदा नुकसान है, प्लस करूंगा माइनस करूंगा, माइनस कितना है 40,000, इसके बाद अगला क्या है प्लस 8 लाख, अगला क्या है प्लस 6 लाख, 5 लाख नहीं होगा, हो जाएगा एडजस्टमेंट है। समझ आ गया? अपॉन 1 2 3 4 अपॉन 4, अब टोटल करो फटाफट जल्दी करो, पहले मैं 16 लाख अपॉन 4 कितना होगा, 4 लाख, 4 लाख रुपए आपका क्या है अभी, समझ आ गया? आंसर जल्दी बोलो, ठीक है। आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एटी माइनस एनपी, एपी कितना है आपका 4 लाख और एनपी नॉर्मल प्रॉफिट हमने परसेंटेज निकाला कितना आया था, अच्छा हाँ से 25 है, मुझे लगा 25, हाँ कितना आ गया 35। क्या ये हमारा आंसर है भी, क्या हमारा क्या है सुपर प्रॉफिट है, ठीक है। हमारा तो निकालने का क्वेश्चन में बस ये मत भूलना, समझ गए ना, लोग यही भूल जाते हैं, इसलिए हमने सबसे पहले यही सही लिखा हुआ है। अब समझे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि क्या करते हैं लोग जल्दबाजी के चक्कर में यही भूल जाएंगे कि मेन हमें ये चाहिए और यहीं पे छोड़ देंगे, तो इसलिए सबसे पहले लिखा करो जो हमें चाहिए, ठीक है। तो हमें चाहिए गुडविल। अब गुडविल इक्वल टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ शेयर ऑफ परचेज, जो कि कितना है 2, कितना आ गया आंसर 50,000, हमारा आंसर। समझ आ गया कैसे लिखना है, एकदम बढ़िया समझ आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, पढ़ी। एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इसी का, सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूं, इधर देख लो, देख ऑलरेडी सेटअप रेडी है, ठीक है ना। इसमें एक छोटा सा चेंज है तो वो देख लेना। सबसे पहले वही क्या बोला था मैंने, या तो क्वेश्चन की क्वेश्चन का ढूंढ के, तो मुझे क्या लिखा है, वेरी गुड, 4 टाइप्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर ऑफ परचेज नहीं लिखा, पर साफ साफ लिखा है ना कि गुडविल जो आपकी वो क्या है 4 गुना है किसी सुपर प्रॉफिट की। समझ आ गया क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो गुडविल क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट इनटू 4। समझ आ गया ट्रिक। नंबर ऑफ टाइम्स भी होता है बहुत बार, क्या होता है नंबर ऑफ टाइम्स, कि इतना टाइम्स, ये कैसे इतना टाइम्स ऑफ इतना। समझ गए क्या बोल रहा हूँ, बढ़िया। तो गुडविल इक्वल्स टू एक्स इनटू 4 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन में देखो क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट कितना है 70,000, एपी इक्वल्स टू 70,000। अब दूसरा में क्या, अच्छा इधर देखो आगे, इट इंक्लूड्स एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 5 है ईच ईयर। इसका डिफरेंस समझना, देखो अगर 3 साल में मान लो, 3 साल का मान लो, ये जो प्रॉफिट है 3 साल का, कितने साल का है, पहले साल में कुछ एक्सपेंस हुआ होगा, दूसरे साल में कुछ हुआ होगा, तीसरे साल में कुछ हुआ होगा, और हम वो माइनस प्लस करना भूल गए। माइनस प्लस करना क्या करें, भूल गए, तब तो दिक्कत है, तब तो हमें तीनों साल का अलग अलग दिखाना पड़ेगा। पर अगर क्या है ना, कोई ऐसी चीज है जो आपको हर साल देनी है और सेम देनी है, हर साल देनी है और सेम देनी है, ठीक है, और आपने गलती से एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया, और अब आपको ध्यान है कि यार ये तो माइनस करना था, चाहिए क्या करना था, प्लस करना था। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, तुम्हें सैलरी, क्या एग्जांपल दूं, सैलरी। मान लो एक को सैलरी देती 5,000 रुपए हर साल, 5,000 रुपए हर साल। अब आपने एक तरीके से 70,000 रुपए का क्या निकाल दिया, एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया, 70,000 रुपए का क्या निकाल दिया, एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया। अब आपने ध्यान दिया इस साल हमारा जो एवरेज प्रॉफिट 70,000 रुपए है, पर यार हर साल इसमें से 5,000 रुपए क्या जानी थी, सैलरी जानी थी। तो इसमें सबसे अच्छा क्या है, आप एवरेज में से सीधा 5,000 रुपए माइनस कर सकते हैं, एवरेज में से सीधा
5,000 माइनस कर सकते हो, क्योंकि वो भी तो हर साल ही माइनस होना था ना। समझ आया क्या बोल रहा हूँ? वैसे ही यहाँ पे हुआ है, उसमें क्या बोला 70,000 पे हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया था, पर इस एवरेज प्रॉफिट में ऑलरेडी क्या जुड़ा हुआ है, एबनॉर्मल प्रॉफिट जुड़ा हुआ है 5,000 रुपए ईच ईयर। ईच ईयर में कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब 5,000 रुपए सीधा लॉस है, तो लॉस पैसे क्या कर देते माइनस, तो यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस, तो प्लस क्या आ जाएगा 5,000। समझ आया? नहीं बोलो यार, समझ आ रहा है? टोटल कितना हो जाएगा? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर बोला यार? समझ गए ना? सिंपल है ना? 70,000 का ऑलरेडी था, 5,000 रुपए हर साल लगता था, अब वो करना भूल गए। अब हर साल थोड़ा करेंगे एवरेज, मतलब हर साल का ही तो एवरेज होता है। अरे समझो ना, एवरेज का मतलब क्या है कि 3 साल लगातार है, या 3 साल का हमने एक एवरेज लिया, तो वैसे ही ये 5,000 भी तीनों साल का क्या हो गया एवरेज। तो एवरेज एवरेज आपस में बन गए, समझे? क्योंकि 5,000 ईच ईयर है ना, तो 3 ईयर में 5,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 को आप 3 करोगे तो भी तो 5,000 ही आएगा। समझ आई अब बात क्या बोलना चाह रहा हूँ? इतना लंबा क्यों घुमाने के लिए मजबूर करते हो मुझे? शॉर्ट में समझो ना कि भाई सेम अमाउंट अगर हर साल हो रहा है तो एवरेज भी उतना ही होगा। समझे क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ये 75,000 आ गया। अब दूसरा ए भी तो आ गया, दूसरा में क्या चाहिए एनपी। एनपी का क्या निकालते हैं शॉर्ट में, क्या बोलते हैं एनपी को? नॉर्मल प्रॉफिट। अबे नॉर्मल प्रॉफिट तो बोलते हैं, कैसे निकालते हैं क्या बताया था एनपी मैंने? कैपिटल का परसेंट, बस कैपिटल का परसेंट। तो क्वेश्चन में कैपिटल तुम लोग क्या लिखा है? 5,50,000 का परसेंट कितना है? 10%। ठीक है, तो कितना हो गया 55,000। समझ आ गया? अब सुपर प्रॉफिट आपका एपी कितना है? 75,000 माइनस 55,000 कितना आ गया? कितना है? 20,000 आ गया। ठीक है, क्या हमारा आंसर है? ये हमारा आंसर है। क्या निकालना है? गुडविल इक्वल्स टू कितना है? 20,000 इनटू कितने परचेज है? 80। अबे यार ये प्रॉफिट है यार, हम तुम सुन नहीं रहे, मैं तो लॉस बोल रहा हूँ। अबे यार शिट, सॉरी, प्रॉफिट है ना, कोई नहीं, इधर देख लो, मैं लॉस अज्यूम करके चल रहा हूँ, इसमें बताया तुम। अरे भाई तो बार बार वही तो ट्रिक में तुम्हें बोल रहा था, बार बार इधर तो देखो, बोलने तो मैंने क्या प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट ऑलरेडी क्या हो रखा है? अरे प्रॉफिट ऑलरेडी क्या हो रखा है, क्या कर देते हैं माइनस। समझे क्या बोल रहा हूँ? मैंने वहां बोला भी, चेक कर लेना आप में ये चीज, मैं लॉस अज्यूम करके चल रहा हूँ कि लॉस ऑलरेडी क्या हो रखा होता है माइनस, तो उसको क्या कर देते हैं प्लस। ये सोचिए, तभी तो मैं बार बार क्या एग्जांपल दे रहा हूँ, सैलरी 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 क्यों बोल रहा हूँ बार बार ये वर्ड यूज किया ना मैंने कि हमने 5,000 सैलरी दे दी, 5,000 सैलरी दे दी, तो मैं इसे एक्सपेंस मान के चल रहा था। कुछ नहीं है, देखो क्वेश्चन के लॉजिक को समझो, चाहे वो एक्सपेंस है चाहे वो इनकम है, ट्रीटमेंट वही होना है। ठीक है ना? हमें आज सब पे फोकस नहीं करना, हम जो वैल्यूएशन लेंगे उसी हिसाब से निकल जाए। जैसे कि ये देखो, तुम्हारा मान लो एबनॉर्मल प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट ऑलरेडी क्या हो रखा है प्लस, तो यहाँ क्या कर देंगे माइनस। तो यहाँ पे आप कुछ मत करो, 70 में से 5 हटाओ, कितना आएगा 65। तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे क्या करो, 65 में से 55 किया तो कितना बचेगा 10 बचेगा। अगर आपने 10 ले ली तो 10 इंटू 4 कितना हो गया 40। समझ आया क्या बोल रहा हूँ? ये वो वाला केस हो गया। अगर मैं यहाँ पे लॉस मान के चल रहा हूँ, क्या मान के चल रहा हूँ, बस खत्म, इतना सा लिखना था, लॉस मान लिया। आपने लॉस हुआ है तो लॉस ऑलरेडी क्या होता है पहले से माइनस, तो उसको क्या कर देंगे प्लस। तो हमने वही एज्यूम किया, तो हमने 70,000 5,000 में क्या कर दिए प्लस, कितना हो गया 75,000। अब 75 हो गया तो हमारे हिसाब से आंसर हमारा 80,000। लॉजिक समझ आया क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना? अच्छी से रटने नहीं है, तभी मैं कह रहा हूँ रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं करना। ठीक है ना? मेन आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, बढ़िया बार हो गया, उससे आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, एबनॉर्मल प्रॉफिट का एबनॉर्मल लॉस। किसी को कोई डाउट है इतने तक में? पूछना है किसी को? क्लियर है एकदम पक्का? समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है, बाकी कैपिटलाइजेशन मेथड कल वाली क्लास में करेंगे, अगली क्लास में उसको रेडी कर लेंगे। कराने के लिए मैं एक दिन में कराऊँ, पर फायदा नहीं है ना, बहुत तेज बाकी समझ नहीं आ रहा। आज घर जाके सुन लो, आज घर जाके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा अभी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं आपको। ठीक है ना? समझ गए क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना? आज कर लेना ध्यान से, और कल चेक करूंगा। सुन लो, हर इसका दोनों मेथड के 2-2 क्वेश्चन करके आओगे। कल अगर नहीं करा होगा ना, एक एक को तोड़ ढूंढ से, समझ गए? यहाँ बुलाते हो